माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, तो मेरा चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी। मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैंने देखा कि इसका जो टॉपिक है थोड़ा लंबी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और आप लोगों ने इस पर भी देखा है कि लंबी टॉपिक है। तो अभी तक हमने आपको जलोद्भिद पौधों के विषय में वर्णन किया कि वे पौधे जो जलीय हैं, जिनको हमने जलोद्भिद का नाम दिया। जलोद्भिद से अर्थ ये होता है कि जो जल में रहने वाले पौधे हों। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी में आता है जीरोफिटिक प्लांट। नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट को कहा जाता है मरुस्थली पौधे या मरुद्भिदीय पौधे। ध्यान दें, मरुद्भिदीय पौधा या मरुस्थली पौधा वह पौधा होता है जहां पर जल की अत्यंत कम मात्रा होती है। जल की अत्यंत कम मात्रा होती है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। जल का जो भी वाष्पोत्सर्जन उनको करना है जल का, बहुत ही अल्प मात्रा में, कम मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस कैटेगरी के जितने भी प्लांट हैं, जीरोफाइट जितने भी प्लांट हैं, टोटल के टोटल प्लांट में वाष्पोत्सर्जन कम हो, पानी की मात्रा का विसरण कम हो, इसके लिए इसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके लिए इसमें कांटों का पाया जाना अनिवार्य होता है। तो यहां पर आप लोग देखिए, कुछ हमने जीरोफिटिक प्लांट के विषय में लिखा है, मरुद्भिदीय पौधों के विषय में लिखा है, जिसमें यहां देखिए जीरोफाइट प्लांट। इसमें कुछ एग्जांपल मैंने दिया है। एक स्पिक्यूल है, जैसे गुलाब के पौधों में आप लोगों ने देखा होगा पत्तियां होती, पत्तियों में कांटे, जो स्टेम होता है, तना होता है, तनों में कांटे लगे रहते हैं गुलाब के फूल में। कांटे इनकी सुरक्षा भी करते हैं, कांटों से इनकी सुरक्षा भी होती है। और दूसरा, ये पत्तियां जब कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन इनका घट जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर इनकी घट जाती है। इसी विषय में आगे देखते हैं, दूसरा प्लांट लेते हैं, कैक्टस का है ये, ओपियुनिका। कैक्टस का ओपियुनिका या एकेसिया निलोटिका। एकेसिया निलोटिका यह एक ऐसा पौधा है जिसमें आप लोगों ने आसानी पूर्वक देखा एकेसिया निलोटिका में कि इस प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं। इस एकेसिया निलोटिका कहा जाता है बबूल को। एकेसिया निलोटिका कहा जाता है बबूल को। बबूल ऐसा पौधा होता है कि जिसमें आप देखते हैं कि आसानी पूर्वक उसमें पत्तियां तो हैं, लेकिन सारी की सारी पत्तियां उसकी जो है वह भोजन का निर्माण नहीं करती, बल्कि मैक्सिमम पत्तियां उसकी जो है वो फल में बदल जाती हैं, वो सारी कांटों में बदल जाती हैं। तो अधिकांश पत्तियां उसकी कांटों में बदल जा रही हैं। तो इसमें आप देखिए, ये पत्तियां इसमें देखिए, ये है यूफोर्बिया का, यूफोर्बिया का प्लांट है ये। अपोनिसिया है और ये स्पिक्यूलस प्लांट है। तो कैक्टस का प्लांट आपने देखा, कैक्टस का जो इसको हाईली जीरोफिटिक प्लांट बोला गया। तो इसको जीरोफिटिक इसलिए बोला गया कि आप इसमें लीव्स नहीं देख रहे हैं। क्यों? इसका तना जो है वो पूरी तरह से थिकेंड है, मोटा है। इसका तना पूरी तरह से थिकेंड है, मोटा है, ग्रीन है, और इसका तना हरा है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल फिलअप हुआ है। अगर इसमें क्लोरोफिल फिलअप हुआ है तो यह फूड फॉर्मेशन का काम करेगा, भोजन निर्माण का काम करेगा। और यहाँ पर जो स्पिक्यूल लगे हुए हैं, जो कांटे लगे हुए हैं, ये कांटे जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कांटे हैं तो कांटे क्या है? पत्ती के परिवर्तित रूप हैं, ए चेंजिंग फॉर्म ऑफ लीव्स, पत्ती के परिवर्तित रूप हैं। और अगर ये पत्ती के परिवर्तित रूप है, जाहिर सी बात है कि पत्तियां कांटों में बदल गई हैं तो पत्तियों की चौड़ाई ज्यादा है। अगर वो कांटों में बदल जाएगी, स्पिक्यूल में बदल जाएगी,
तो जहां पर चौड़े सरफेस से इवापोरेशन ज्यादा हो रहा था, चौड़े सरफेस से इवापोरेशन ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चौड़े सरफेस से इवापोरेशन अब जो है इसका चौड़ा सरफेस समाप्त हो गया है, पत्तियां टोटल की टोटल स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो गई हैं, तो इवापोरेशन की मात्रा अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपने देखा कि इसमें बर्ड निकली हुई है, और जितनी भी बर्ड्स हैं टोटल की टोटल बर्ड अगर यहाँ से ब्रेक कर जाए, टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो अगर ब्रेक करने के बाद सेपरेट हो जाती हैं, वो फिर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नया प्लांट डेवलप कर लेती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नया प्लांट डेवलप कर लेती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक ऐसा पौधा दिखाया गया है जिसमें स्पिक्यूल तो है, लीव्स भी है, पत्ती भी है, लेकिन पत्तियां जो है थिकेंड होती है, मोटी होती हैं। मोटी पत्तियां होने का भी रीजन है कि इसमें पावर ऑफ इवापोरेशन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर इसमें कम होगी। यहाँ भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो रही है, यहाँ भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो रही है। स्पिक्यूल देख रहे हैं, बड़े बड़े स्पिक्यूल दोनों साइड में निकले हुए हैं, और जो स्पिक्यूल निकला हुआ है, कांटा निकला हुआ है, इससे वाष्पोत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा, इवापोरेशन अपने आप कम हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप ढेर सारे जीरोफिटिक प्लांट्स के विषय में देखे होंगे, और हम अपने इस चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर, अलीमुद्दीन शेख चौधरी चैनल पर जो जीरोफिटिक प्लांट हैं उनके ढेर सारे एग्जाम्पल और जो है इनकी डिफिनेशन वगैरह हम अपलोड करते रहे, कर दे रहे हैं। आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिएगा। तो इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि मरुद्भिदी मतलब जीरोफिटिक प्लांट उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की अत्यंत मात्रा कम होती है। अल्प मात्रा पानी की जहां पर अल्प मात्रा होती है वहीं पर जीरोफिटिक प्लांट पाए जाते हैं। तो इनको हम, अगर आपने इतना देख लिया है, तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि इनको हम अगर अध्ययन के दृष्टि से देखें, अध्ययन की दृष्टि से इनको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी अब तक एग्जाम्पल आपको शो किया था। तो जीरोफिटिक प्लांट में अगर हम कहें कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे लिखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। अब आप देखिएगा कि इनको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं अल्पकालिक एक वर्षीय ना, जिसका नाम है इफीमेरल एनुअल। ठीक, इफीमेरल एनुअल, इफीमेरल एनुअल, इफीमेरल एनुअल। इफीमेरल एनुअल जो आपने देखा, इफीमेरल एनुअल जो मैंने बताया है, ये ऐसे कैटेगरी के प्लांट होते हैं, इनमें जलाभाव पलायनी होता है। जलाभाव पलायनी होता है का अर्थ होता है कि इसमें जल का अभाव होता है, और ये पलायनी होते हैं, अर्थात ये जल के अभाव के कारण अपना स्थान भी परिवर्तित कर देते हैं। सूखाहार, जिनको कहा गया ड्रॉट इवेडिंग, ड्रॉट इवेडिंग मतलब होता है सूखाहार। ये जो है अपनी लाइफ साइकिल जब ये देखते हैं कि सूखा पड़ने वाला है, क्लाइमेट के को देख करके इन प्लांट्स को ये जो है पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर अब इस समय के पश्चात पानी नहीं मिलने वाला है, अब ये सूखा पड़ने वाला है। ऐसी कंडीशन में 6 से 8 हफ्ते पहले ही ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। 6 से लेकर के 8 हफ्ते पहले ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। और इनमें जो है जैसे पीली कटेली आता है, इसका जो है जिसको कहा जाता है आर्जेमीन मोक्सिकाना, आर्जेमीन मोक्सिकाना, आर्जेमीन मोक्सिकाना। आपने देखा कि आर्जेमीन मोक्सिकाना एक ऐसा प्लांट निकला जो कि सूखाहारी पौधा है। कैसिया टोरा, कैसिया टोरा इसको वो एक प्लांट है, कैसिया टोरा, ये भी एक प्रकार का पौधा है। कैसिया टोरा भी एक प्रकार का पौधा है। दूसरा है
सोलेनम ज़ैंथोकार्पन, सोलेनम ज़ैंथोकार्पन, ध्यान दीजिएगा, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, यह सोलेनम नाइग्रम से लिया गया है। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, आर्जुमिन मैक्सिकाना, ये ऐसे पौधे हैं जो कि जल की अत्यंत कम मात्रा को वाष्पोत्सर्जित करते हैं, अर्थात इनसे जल की मात्रा का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यह पहली कैटेगरी के प्लांट हो गए, इसको मैंने कहा एपिथर्मल एनिमल्स। दूसरा पौधा होता है मांसलोद्भिद, जिसको कहा जाता है सैक्युलेंस। अब आप देखिएगा, सैक्युलेंस कैटेगरी का मैं प्लांट बताने चल रहा हूं। तो यहां पर जो हमारा अगला प्लांट होता है SUCCU सैक्यू, ये हो गया SUCCU सैक्युलेंस, LENTS सैक्युलेंट्स। ये सैक्युलेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है मांसलोद्भिद। क्या बोलते हैं इनको? मांसलोद्भिद। ये मांसलोद्भिद, इसका मतलब होता है जैसे आप लोगों ने कैक्टस को देखा है, कैक्टस, इस तरह से आपने कैक्टस को देखा तो कैक्टस में क्या स्थिति आपको दिखाई दी? कैक्टस में ये स्थितियां दिखाई दी। इस तरह से आप कैक्टस को देखते हैं तो कैक्टस में आपने देखा कि ये कैक्टस के स्पिक्यूल्स हैं, और कैक्टस के स्पिक्यूल्स पर आपने देखा है बेस किसी सबस्ट्रेटम से लगा हुआ है, इसको सबस्ट्रेटम बोला जाएगा। किसी भी सबस्ट्रेटम से आधार, जिसको हम बोलेंगे आधार, किसी भी आधार से लगा हुआ है। तो यहां पर आपने देखा कि ये सबस्ट्रेटम से लगा हुआ तो है, किसी भी आधार से लगा हुआ है, लेकिन आधार से लगे होने का अर्थ ये नहीं होता है कि ये आधार से पानी को सक करेगा, नहीं। ध्यान रहे कि जीरोफिटिक प्लांट के में एक ऐसी विशेषता होती है, जीरोफिटिक प्लांट की ऐसी विशेषता होती है, ये मरुस्थलीय पौधे, इनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई में धसी हुई होती हैं। उतनी गहराई से पानी को आसानी पूर्वक सक करते रहते हैं, वाटर को आसानी पूर्वक सक करते रहते हैं। और जो वाटर को सक करते हैं, उस वाटर को ये सक करने के बाद आपने देखा कि वाटर को सक करने के बाद ये उसकी मात्रा बहुत ही अल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा को ये जो है पानी से ये जो वाष्पोत्सर्जित करते हैं। वाटर की बहुत ही कम मात्रा लेते हैं, और जमीन चूंकि जीरोफिटिक है, ऐसे स्थानों पर पाए जा रहे हैं जहां पर कि पानी बहुत ही कम मात्रा में है, वहां पर भी इनकी पत्तियां स्पिक्यूल्स में, कांटों में परिवर्तित हो गई हैं, और जड़ें जमीन में काफी गहराई में धसी हुई हैं। अगर जड़ें जमीन में काफी गहराई में धसी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि जड़ें अगर जमीन में काफी गहराई में धसी हुई हैं तो जड़ों द्वारा ये जल का अवशोषण नहीं करेंगे। करते हैं तो बहुत ही अल्प मात्रा में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। अगर ये उतने ही मात्रा में जल का अवशोषण करेंगे, जितने से कि अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जल को जो है पूरी तरह से ये स्टोर कर लेने की इनके अंदर पावर होती है, क्षमता होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कैटेगरी के पौधों के लिए मैंने आपको ढेर सारे पॉइंट बताए। मांसलोद्भिद पौधों में आपने देखा कि सबसे पहले तो आता है नागफनी। नागफनी कहा जाता है ओपनसिया को, OPUNTIA, ओपनसिया। कैक्टस इसको बोलते हैं, कैक्टस बोला जाता है नागफनी। तो कैक्टस, नागफनी, ओपनसिया, यह एक ऐसा पौधा होता है, आप लोगों ने नागफनी को देखा होगा, इसका जो तना होता है वो काफी मोटा होता है, इसमें कांटे निकले हुए होते हैं, स्पिक्यूल्स निकले हुए होते हैं। वह स्पिक्यूल्स पत्तियों के परिवर्धित रूप होते हैं, पत्तियों के बदले हुए
रूप होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से आप लोगों ने एकेसिया निलोटिका देखा होगा। एकेसिया निलोटिका, ध्यान से देखिएगा, एकेसिया निलोटिका। एकेसिया निलोटिका मतलब इसको बोला जाता है बबूल। यह बबूल का पौधा है। आप लोगों ने बबूल में भी कांटे देखे होंगे। तो बबूल में आप लोगों ने जो कांटे को देखा है, कांटे क्या है? बबूल की पत्तियों के परिवर्धित रूप हैं। कांटे क्या है? बबूल की पत्तियों के परिवर्धित रूप हैं। तो एकेसिया निलोटिका में आपने देखा कि ये भी पत्तियों के परिवर्धित रूप हैं। और अगर पत्तियों के परिवर्धित रूप हैं तो जाहिर सी बात है बबूल का पौधा भी जीरोफिटिक प्लांट है। बबूल जितने भी झाड़ी नुमा पौधे आप देख रहे हैं, कैक्टस से लेकर के एकेसिया निलोटिका तक, बबूल तक, जितने भी हायर कैटेगरी के आप प्लांट जाएंगे, ओपेंसिया में जाएंगे, यूफोर्बिया में जाएंगे, जितने भी हायर कैटेगरी के प्लांट हैं, इनमें जल संवहन ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन संवहन करने का काम बहुत ही कम होता है। संवहनीय कार्य इसका बहुत ही कम होता है। अर्थात ध्यान दें, फ्लोएम तो खूब डेवलप पाया जाता है, लेकिन जाइलम का डेवलपमेंट इसमें नहीं होता है। फ्लोएम तो अत्यधिक मात्रा में डेवलप पाए जाएंगे। फ्लोएम तो आप लोगों ने देखा खूब मात्रा में डेवलप पाए जाएंगे, लेकिन जाइलम का डेवलपमेंट इसमें कम होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मैंने यूफोर्बिया, कैक्टस और एकेसिया निलोटिका, नागफनी जिसको मैंने कहा यहाँ पर, और एकेसिया निलोटिका को मैंने कहा जो है बबूल। तो बबूल का पौधा, सुबबूल का पौधा, इसमें कांटे जो पाए, जिन पौधों में कांटे पाए जा रहे हैं, स्पिक्यूल पाए जा रहे हैं, वे पौधे जो है मोस्टली क्या है? जीरोफिटिक प्लांट हैं। क्या है? जीरोफिटिक प्लांट। अर्थात ऐसे पौधे हैं जिनमें अत्यंत कम मात्रा में जल रहने पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अत्यंत कम मात्रा में अगर उनके अंदर जल मिल रहा है तो ऐसी कम मात्रा में भी अपना जीवन यापन में पौधे कर लेते हैं। आइए अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार के पौधों में। इसका जो क्लासिफिकेशन मैंने किया जीरोफाइट का, मैंने दो टाइप्स आपको बता दिया। पहला बताया अल्पकालिक एक वर्षीय, दूसरा बताया मैंने जो सक्सुलेंट जिसको मैंने कहा मांसलोद्भिद, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं चिरस्थायी परंतु अमांसल अर्थात पेरिनियल। पेरिनियल हो गया है, बट नॉन सक्सुलेंट, पेरेनियल बट नॉन सक्सुलेंट। पेरेनियल है लेकिन सक्सुलेंट नहीं है। अर्थात जल भावसह इसको कहा जाता है। हिंदी में हम लिख दे रहे हैं जल भावसह, इनको जल भावसह कहा जाता है। अर्थात जल के अभाव को सहने की क्षमता रखने वाले पौधों को जल भावसह कहा जाता है। तो आपने जल भावसह को देखा, तो इस प्रकार के पौधे जिनके अंदर जल को रोकने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जल को रोकने की क्षमता बहुत ही कम होती है। वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन उतने ही मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जितनी मात्रा से सिर्फ इनका लाइफ साइकिल सर्वाइव कर सके, इनकी लाइफ साइकिल चल सके। लेकिन ध्यान रहे, लाइफ साइकिल का चलना अलग बात है और पूरी लाइफ को सर्वाइव करना यह अलग बात होती है। सो माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पौधे पानी का अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन जमीन में काफी गहराई से कर रहे हैं, क्योंकि जीरोफिटिक, मैंने बताया अभी आपको कि जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं, मरुस्थलीय पौधे हुए पौधे होते हैं जो ज्यादातर मरुस्थल स्थानों पर ग्रो करते हैं। ऐसे स्थानों पर जहां अन्य पेड़ पौधे आसानी पूर्वक ग्रो नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पर ऐसे पेड़ पौधे ग्रो करेंगे। और अगर ऐसी जगहों पर ऐसे पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, अगर उग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें जड़ें जो होती हैं काफी गहराई में धंसी हुई होंगी। जब जड़ें काफी गहराई में धंसी हुई होंगी तो उतनी गहराई से जो है आसानी पूर्वक वाटर को सक कर लेती है, बाहर निकाल लेती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा
कि ये जड़ों द्वारा जल को आसानी पूर्वक बाहर निकाल लिया जा रहा है। जड़ों से जब जल को खींच लेते हैं, गहराई में जड़ें चली जाती हैं और गहराई में से जल को खींच लेते हैं, तो इनको जल बहुत ही अल्प मात्रा में मिलता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलता है, बहुत थोड़ी मात्रा में जल मिलता है। जितना जल इनको मिलेगा उससे अपनी लाइफ को ये सर्वाइव करेंगे। इतना जल इनको नहीं मिलता है कि एक्सेस अमाउंट में जल को वेपराइज कर दें, इतना जल इनको नहीं मिलता है कि इनका जल एक्सेस हो गया और एक्सेस अमाउंट में जल को वेपराइज कर। क्यों? क्योंकि लीफ इसमें नहीं पाई जाती। लीफ जो होती है, टोटल लीफ इसकी स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, टोटल की टोटल लीफ इसकी स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में बदल जाती है। इस तरह से आपने देखा अगर स्पिक्यूल इसके कांटों में बदल जा रहा है, इसका फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं अपने साइट पर, वहां पर आप देखिए इसके स्पिक्यूल अगर जो है, स्पिक्यूल जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, स्पिक्यूल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। स्पिक्यूल कांटे जो होते हैं यह पत्तियों के परिवर्धित रूप होते हैं। तो यहां पर आपने देखा तो ऐसे पौधे जो जलाभाव के कारण जो है, जिनको कहा जाता है जलभावसा, ऐसे पौधों को मुख्य रूप से जलभावसा कहा जाता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जहां पर जल में मृदा बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। सॉरी, ऐसे पौधे हैं जहां जल जो है वह मृदा में नहीं पाया जाता, जल जो है वह मृदा में नहीं पाया जाता, अर्थात मिट्टी, मृदा मीन्स मिट्टी। सॉइल में अगर मिट्टी नहीं है, सॉइल में अगर वाटर नहीं है, तो ये पौधे डेवलप कैसे करेंगे? तो जो पौधे जीरोफिटिक होंगे वो उसको एडाप्टेबल होते हैं, उसको अनुकूलित, उसके अनुकूलित होते हैं। उसका अनुकूलित होने का अर्थ होता है कि जीरोफिटिक प्लांट वह उस कैटेगरी के अनुकूलित होगा जहां से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सकता हो। तो इस तरह से आपने देखा कि जलाभावसा होते हैं, इनमें जल को एकत्रित करने और रोकने की क्षमता नहीं होती। इंपॉर्टेंट नेचर है इसका, जल को ना तो एकत्रित कर सकते हैं ना ही रोक सकते हैं, दोनों ही क्षमताएं इनमें नहीं होती, क्योंकि इनमें इनका जो बॉडी है वो पूरी तरह से थिकेंड होती है, मोटी होती है। जैसे आप लोगों ने कैक्टस में देखा, कैक्टस की बॉडी काफी थिकेंड है, एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार से इनकी बॉडी जो है, जो जलभावसा होते हैं, जिनको हमने कहा कि सक्सुलेंट होते हैं, पेरेनियल बट सक्सुलेंट, पेरेनियल है बट सक्सुलेंट है, चिरस्थायी है, जहां पर है वहीं पर ये रहेंगे, चिरस्थायी है, डेवलपमेंट वहीं होना है। लेकिन इसमें जो है डेवलपमेंट के बाद आपने देखा कि इसमें जलभावसा है। अगली स्थिति में आप देखते हैं, अब हम बताएंगे आपको कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। एक्सटर्नल फीचर, यहां पर आप देखिए मैं बताने चल रहा हूं एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, ध्यान दीजिएगा, जिसको कहा जाता है मरुभिदों के वाय लक्षण। क्या बोलते हैं इसको? मरुभिदों के वाय लक्षण। एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, जिसमें पहला हम ले रहे हैं रूट। पहला क्या ले रहे हैं? रूट। आइए देखते हैं रूट के विषय में क्या होता है। इनमें रूट मैंने बताया कि अगर ये प्लांट है, ये प्लांट इस तरह से आ रहा है, तो इसमें रूट काफी गहराई में, जमीन में काफी गहराई में धसी हुई होती है। और ये जब यहाँ पर सॉइल के मॉलिक्यूल है, सॉइल के मॉलिक्यूल से बहुत ही अल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में वाटर को ये लेते हैं। सॉइल के मॉलिक्यूलों के बीच इनकी रूट्स हैं और यहाँ पर वाटर बिल्कुल नहीं है, एब्सेंस ऑफ वाटर है, ये जल नहीं है। और ये जल जब नहीं है तो यहाँ पर बिना जल से जो भी इनको ओस की बूंदें मिलती है, नमी मिलती है, वर्षा ऋतु में कभी कभी पानी आ जाता है, ऐसे स्थानों से ये वाटर को जो है, ये वाटर बहुत ही अल्प मात्रा में यहाँ पर है, ये अल्प मात्रा के वाटर को ये सक कर लेते हैं और ले आकर के स्टोर नहीं करते। ध्यान रखना, ये अपने बॉडी को जो है मांसल बना लेते हैं और जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती हैं तो जो बॉडी इनकी मांसल हुई है वो जो है आसानी पूर्वक वो बॉडी इनकी जो पतली होती चली जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा
बरसात के दिनों में जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा मोटे हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में वही प्लांट आप देखे होंगे वे पतले हो जाते हैं। रीजन उसका यह होता है कि गर्मी के दिनों में उनके अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं, एक्सर्ट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर इन्होंने निकाल दिया। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो आपने देखा कि इससे इनको बेनिफिट क्या मिला। इससे इनको बेनिफिट ये मिला कि अपने अंदर इनके अंदर जो सेल हैं, सेल के अंदर जो स्पेस हैं, उन स्पेस में वाटर को एब्जॉर्ब ना करके इनकी सेल का डेवलपमेंट कर देते हैं। सेल के अंदर वाटर को जो है एडॉप्ट ना करके अनदर न्यू सेल का डेवलपमेंट करते हैं, जिससे प्लांट की लेंथ, प्लांट की लंबाई, ब्रीथ, चौड़ाई, थिकन, मोटाई बढ़ती जाती है। पौधा लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में ग्रोथ करता चला जा रहा है। पौधा लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में हर स्थिति में ग्रोथ करता चला जा रहा है। तो वह किसके कारण? जड़ों के कारण। जड़ें जो होती हैं वो काफी गहराई में धसी हुई होती हैं। मूल तंत्र इनका सुविकसित होता है, अर्थात जड़ें इनकी सुविकसित होती हैं, शाखित और फैली हुई होती हैं, जो मृदा में गहराई तक पहुंचती हैं, जमीन में काफी गहराई। आप लोगों ने देखा, मैंने फिगर से एक्सप्लेन करके बताया आपको कि यहां से जमीन में काफी गहराई में है, और ये जमीन है, सॉइल है, सॉइल में काफी गहराई में है। जबकि स्टेम आप देख रहे हैं इस तरह से, स्टेम इस तरह से लगा हुआ है। तो अगर रूट के कंपेयर में शूट को देखा जाए तो रूट की लेंथ ज्यादा मिलेगी, शूट की लेंथ कम मिलेगी। रीजन इसका यह है, रूट जो होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में जमीन में गहराई में धसी हुई होती है। इस तरह से आपने देखा। और दूसरा हम शूट के विषय में बताएंगे आपको। आइए शूट के विषय में देखा जाए। तो एक्सटर्नल फीचर आप स्टडी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर अब आप लोग शूट के विषय में देखेंगे। शूट के विषय में देखेंगे। शूट मीन्स होता है तना। शूट मीन्स क्या होता है? तना। इसको हम प्रारोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारोह। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, प्रारोह बोलते हैं। तना प्राय इनका कठोर होता है, काष्ठी भी होता है, कठोर भी है, काष्ठी भी है। तने पर मोम और सिल्का और रोम इत्यादि पाए जाते हैं। रोम, मोम, सिल्का ये जो है, और रोम, मोम, सिलिका, रोम। ध्यान दीजिएगा, मोम की तरह से, जैसे आप लोगों ने बबूल का गोद देखा होगा, मोम, सिलिका, रोम की तरह से इसमें निकलते होते हैं। ये तने मांसल होते हैं, छोटे भी होते हैं, और कुछ तो इनमें ऐसे होते हैं, जैसे एस्पैरागस में आप देख लीजिए या रस्कस में देख लीजिए, इसका तना पत्ती और पैड़ा पर में बन जाता है। एस्पैरागस और रस्कस, एस्पैरागस और रस्कस ऐसी कैटेगरी के प्लांट हैं इसमें, जिनके प्रारोह शूट जो होते हैं वे ऐसे इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो बड़े तो हो जाते हैं, डेवलप तो कर जाते हैं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि इसमें पड़ाव स्तंभ का अभाव होता है। पड़ाव स्तंभ जो है ये बनाते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा। पड़ाव स्तंभ अर्थात पत्तियों के निकलने का स्थान, स्तंभ बनाते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और इनकी पत्तियां कैसी होती है इसके विषय में जरा सा देखा जाए। पत्तियों के विषय प्रारोह तो मैंने बता दिया, सूट तो बता दिया। सूट जो है, सूट के विषय मैंने आपको इतना ही बताया कि सूट वह पार्ट होता है जो रूट के अपोजिट चलता हो। सूट वह पार्ट होता है जो रूट के अपोजिट। रूट जो है जमीन में काफी गहराई में धंसती है, तो सूट जो है जमीन की सतह से ऊपर चलता है। ये जो जमीन की सतह से ऊपर चलेगा उसको सूट बोला जाएगा, जो जमीन की सतह से नीचे जाएगा उसको रूट बोला जाएगा। सूट से ही फूड का फॉर्मेशन होता है। रूट न्यूट्रिएंट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके उस सूट को पहुंचाती रहती है। तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम अर्थात वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल पाए तो जाते हैं लेकिन सुविकसित नहीं होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ उतना ही कार्य करते हैं जितना से कि सिर्फ जल और न्यूट्रिएंट्स को कम से कम मात्रा में पहुंचा, अर्थात पूर्ण विकसित नहीं होंगे, पूर्ण विकसित नहीं होंगे। अगर आप इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई गई, इसमें ये पाया गया, वो पाया गया, तो इसमें ऐसी सारी चीजें नहीं पाई जाती। इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, हाइपोडर्मिस
एपिडर्मिस। ये पत्तियां जो है ये काफी ज्यादा मांसल तो हैं, मांसल होने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्पिक्यूल पाए जा रहे हैं, कांटे पाए जा रहे हैं, और कांटों के पाए जाने के कारण आप देख रहे हो कांटे पाए जा रहे हैं। तो ये इसको लीफलेट बोला गया। क्या बोला गया इसको? लीफलेट बोला गया। लीफलेट है इसके फ्लैट है, चौड़े हैं, लेकिन लीफलेट के साथ ही साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्पिक्यूल भी पाया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने इसके लीफ के विषय में देखा, इसकी पत्तियों के विषय में देखा, यहाँ पर भी एक कांटे, अर्थात कांटे की मात्रा काफी ज्यादा आप देख रहे हो, कांटों की मात्रा आप काफी ज्यादा देख रहे हो। तो कांटे इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, कांटे इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। इस तरह से कांटे इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो आपने देखा, मैंने प्रारो सूट के विषय में बताया कि सूट इसका काष्ठीय होता है, तने पर मोम और सिल्किया और रोम पाए जाते हैं, और इसमें मांसल अथवा छोटे तने होते हैं। कुछ तने तो रूपांतरित भी हो जाते हैं, कुछ तने का रूपांतरण नहीं होता है, यह स्थितियाँ इसमें लगातार बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि पर्णावृंत पाए जाते हैं। पर्णावृंत जो पाए जाते हैं पत्ते जो है, यह जो है पौधों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। पत्तियों के विषय मैंने आपको बताया कि पत्तियां जो है ये मोटी होती हैं, एकांतर भी हो सकती हैं, अनंतपर्णी भी हो सकती हैं, अल्टरनेट भी हो सकती हैं, स्टिपुलेट भी हो सकती हैं। ये पत्तियों के विषय में आपने देखा, ये लघुपर्णी भी हो सकते हैं, दीर्घपर्णी भी हो सकते हैं। लघुपर्णी का अर्थ ये होता है जिसमें पर्णवृंत जो है छोटा हो, लघुपर्णी, लघु माने छोटा, लघुपर्णी पर्णवृंत जिसमें लघु हो, छोटा है, पत्तियां इतनी बड़ी, पर्णवृंत इतना छोटा हो गया, तो आप देख रहे हैं लघु पर्णवृंत वाले होते हैं। और रोम स्पर्शी है, इसमें रोए पाए जाते हैं जिसके ऊपर स्पिक्यूल कांटे लगे हुए हैं, इसको रोम स्पर्शी बोला गया। मृदुपर्णी होते हैं। तो देखा कि पत्तियों की स्थितियां हैं। और प्रजनन, लास्ट पॉइंट है प्रजनन। प्रजनन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए अधिकांश पौधे जो होते हैं मरुद्भिदी पौधे हैं, इसमें रिप्रोडक्शन अस्थायी अंगों द्वारा, जैसे तंतु, इसके जो तंतु जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं, और जल मिलने पर ये आसानी पूर्वक फूल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने देखा कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इस कोचिंग चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीरोफिटिक प्लांट के विषय में मैंने बताया कि वे पौधे जो मरुस्थलीय पौधे हैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। इसके बाद जो है अब हम आपको इनके एनाटॉमी के विषय में और इसकी फिजियोलॉजी के विषय में, जो कि इस साल निकाल दिया गया है इंटरमीडिएट के कोर्स से, लेकिन ध्यान रहे कंपटीशन से नहीं निकाला गया। इसलिए मैं कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी और कोचिंग जो है कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं लगातार स्पीच दे रहा हूँ, लगातार आपको बता रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते जाएंगे। और मेरे चैनल को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उसको, ताकि ये नॉलेज आप तक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक भी यह नॉलेज आसानी पूर्वक डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ इस लेसन को मैंने समाप्त किया है। अगला टॉपिक मैं अब इस अगला और इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चलेगा, हम नेक्स्ट डे मीन्स कल आपको अगला टॉपिक देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।